बच्चों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आज हम आपको फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव को हम समझाने जा रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें क्या होता है, ऐसा निकाय मीन्स ऐसी हम दो चीज़ें लें, दो आवेश लें इस तरह जो एक दूसरे से बराबर परंतु विपरीत, एक दूसरे के बराबर हों परंतु विपरीत हों और एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हों, तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले HCl, देखें यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर HCl, ये हमारा HCl है। इसमें H प्लस तथा Cl माइनस दो अणु हैं, दो परमाणु हैं, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। इसी तरह हमारा दूसरा हमारा ये HBr है। HBr में भी क्या है? HBr में भी H प्लस और Br माइनस, ये दोनों एक दूसरे से क्या है? ये भी एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। तीसरा ये आता है हमारा H2O में H प्लस तथा OH माइनस होते हैं। इसी तरह CO में C प्लस प्लस तथा O माइनस माइनस होते हैं और NH3 में N प्लस प्लस और 3H माइनस, यानी H के 3 माइनस, तो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अब इसमें जो है हम एक आवेश प्लस का लेते हैं और एक हम माइनस का लेते हैं। जैसे हमने लिया एक प्लस का आवेश लिया और एक माइनस का आवेश लिया, दो हमारे ये आवेश हैं, एक प्लस Q और एक माइनस Q। अब दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी है? अल्प दूरी है। इस अल्प दूरी को हम 2L लेते हैं। ये O हमारा जो है, ये वाला O, ये मध्य बिंदु है इसका, और यहाँ से इसकी दूरी जो है ये L इधर हो जाती है और L इधर हो जाती है। इस तरह ये हमारी कितनी होती है? 2L दूरी होती है। दूसरी चीज़ अब आती है यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। अब देखिए दो आवेश हैं ये हमारे, एक हमारा ये प्लस Q है और एक हमारा ये माइनस Q है। ये दो आवेश हैं हमारे, एक प्लस Q और एक माइनस Q है। दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ये अगर हम इन दोनों में से एक आवेश लें, कोई सा भी एक आवेश, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी लें, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? ये 2L है। दोनों में से एक आवेश, दोनों आवेश के बीच की दूरी 2L लें, तब इन दोनों का गुणन कर दें Q इंटू 2L, दोनों की गुणा कर दें, इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। डेफिनेशन किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की? वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश Q लिया हमने और दोनों आवेशों के बीच की सदिश दूरी हमने 2L, इसका लेकर गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। अब अगली बात आती है विद्युत P बराबर Q इंटू 2L। इसका मात्रक Q का मात्रक जो है हम यहाँ पर लेंगे, Q का मात्रक ये हमारा हो गया आवेश और इसका मात्रक हो गया मीटर, तो क्या हो गया? ये कूलोम इंटू मीटर हो जाता है, या इसको हम डेबाई भी कहते हैं। अब ये कैसी राशि होती है? सदिश, और इसकी दिशा किधर से? माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर होती है। फॉर एग्जाम्पल हम दें, प्रत्येक परमाणु या अणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता, यानी कि हमारा परमाणु है, परमाणु में उतना ही धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, लेकिन ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता। इसी तरह अणु में उदासीन होता है, धनात्मक आवेश ऋणात्मक दोनों बराबर होते हैं, परंतु ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान केंद्र और प्रोटॉनों के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के केंद्र के संपाती होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नाभिक के चारों ओर वितरित होता है, जो संपाती होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे थे परमाणु के बारे में। परमाणु अणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केंद्र प्रोटॉनों के द्रव्यमान केंद्र के संपाती होता है। दूसरी बात आती है, यदि परमाणु को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें, परमाणु को जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, यहाँ से देखिए बाह्य क्षेत्र में रख देते हैं, तो ये हमारा कैसा हो जाता है? वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। इसका कारण क्या है? चूँकि धनावेश और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित हो जाते हैं और अणु जो है हमारा ध्रुवीय अणु कहलाता है। ठीक है, या से हम ध्रुवीय परमाणु कहते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव पर आवेश होता है प्लस क्यू माइनस क्यू, अतः उसके कारण वैद्युत क्षेत्र तो होना लाजमी है। तो फिर हम अब वैद्युत क्षेत्र कितना होगा उसके चारों ओर, तो हम दो स्थितियां इसमें लेंगे, एक इसके लेंगे अक्षीय स्थिति और एक लेंगे निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में क्या होता है, अक्षीय स्थिति कौन सी होती है, दोनों आवेश, ये हमारा एक ही हमारा माइनस क्यू आवेश है और एक ही हमारा प्लस क्यू आवेश है, दोनों को मिलाने वाली रेखा हो गई ये, और दोनों को मिलाने वाली रेखा को ही हम इसकी अक्ष कहते हैं। अब क्या होता है, हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब दो स्थितियां होती हैं हमारी, अक्षीय स्थिति एक्सियल पोजीशन, और दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति। पहले हम यहाँ बात करेंगे अक्षीय स्थिति की। अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारे दो पॉइंट हैं, यहाँ देखिए ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है ए और बी, यहाँ पर ए पर रखा है माइनस क्यू आवेश, यहाँ पर रखा प्लस क्यू आवेश, और दोनों से मध्य बिंदु ओ, ये हमारा मध्य बिंदु हो गया यहाँ पर ओ, और ये होगी हमारे यहाँ से इसकी अक्ष पर मध्य बिंदु से पी बिंदु ये हमारा है, यहाँ तक की दूरी ये हमारी, ये वाली दूरी ये होगी हमारी आर हो गई। ठीक है, और ओ से ए तक की दूरी एल और ओ से बी तक की दूरी एल ले ली हमने, और हमें पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम दोनों वैद्युत, ये हमारा पी पर जब हमें ज्ञात करना है, हमें लेकिन मैंने वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव ए बी दो बिंदु आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्या करते हैं इसकी ज्ञात करने के लिए, तो अब हमारे दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के कारण अलग अलग हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमने लिया प्लस क्यू आवेश, अब ये हमारा हो गया प्लस क्यू आवेश, ये वाला हमारा प्लस क्यू आवेश होता है। अब यहाँ से हम P तक की अगर दूरी लें, अब देखो O से P तक की दूरी R है, यहाँ O से B तक की दूरी L है, अगर हम R में से L घटा दो तो R माइनस L हो गई, ये होगी हमारी BP, किससे दूरी, ये होगी B से दूरी, यानी कि प्लस Q से दूरी। तो हमने पहले निकाला यहाँ पर, माना बिंदु P पर आवेश प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान ली हमने। तो E1 हमारा फार्मूला यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आवेश हो गया, और BP यहाँ से दूरी हो गई, BP का होल स्क्वायर, यानी कि वो फार्मूला जो है हमारा Q आवेश से दूरी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होती है, वहाँ से दूरी होती है उस आवेश से बिंदु तक की, तो आवेश से बिंदु तक की दूरी R माइनस L, ये होगी R माइनस L का होल स्क्वायर, ये, और दिशा इसकी होगी B से P की ओर, क्योंकि प्लस का आवेश है, प्लस से दूर की ओर होती है, तो दिशा होगी B से P की ओर। अब यहाँ हमारा आता है, माना बिंदु P पर माइनस Q है ये, अब माइनस Q जो है हमारा माइनस Q यहाँ पर हो गया ये, और यहाँ से बिंदु हो गया हमारा ये वाला P, ये P हो गया, और यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगी ये, यहाँ से A से P तक की दूरी AP हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ O तक तो R है और ये L है, तो ये कितनी हो जाएगी R प्लस L। तो यहाँ से बिंदु P पर आवेश माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो गई। अब E2 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का होल स्क्वायर। अब AP किसके बराबर है, यहाँ देख रहे हैं A से ये A हो गया और ये हो गया P, इस तक की दूरी R प्लस L, तो यहाँ रख देंगे R प्लस L का होल स्क्वायर, और माइनस के कारण दिशा जो होती है माइनस की ओर होती है, तो P से आवेश A पर है तो P से A की ओर हो जाएगी। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं E1 हमारा इस डायरेक्शन में है, E2 हमारा इस डायरेक्शन में है, एक B की ओर है, तो ये हमारे दोनों विपरीत हो गए। अब इनमें बड़ा कौन सा है, ये हमारा E1, और E1 बड़ा है किससे, E2 से। ठीक है, जब E1 E2 से बड़ा है तो अब हमारी परिणामी तीव्रता आप जानते हैं जब विपरीत होते हैं तो बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, तो विपरीत है तो परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगी E1 माइनस E2। अब यहाँ पर हमने ये रख दिया E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहाँ रख दिया हमने E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हमारा E1 का मान हो गया और ये हमारा E2 का मान हो गया। उसके बाद में यहाँ हमने ये वाले हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये,
और ये और Q ये हमारे कॉमन है, तो यहाँ कॉमन को हमने बाहर लिख दिया और ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा 1/r प्लस एल का, ये ब्रैकेट में हमने लिखा 1/r प्लस r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। अब आगे हमें इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसकी गुणा हम इसमें कर देंगे 1 में, इसकी गुणा इसमें 1 में हो जाएगी और इन दोनों की गुणा आपस में कर देते हैं नीचे वालों की। तो ये हमने गुणा कर दी, तो हमारे पास में क्या मिला, ये मिला r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसकी गुणा इसमें जाके r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर नीचे देख रहे हैं r माइनस एल ब्रैकेट का होल स्क्वायर, r प्लस ब्रैकेट का होल स्क्वायर, दोनों गुणा है तो दोनों ब्रैकेट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। और यहाँ ऊपर जो है हमारा वर्गांतर वाला फार्मूला लग सकता है, ये वर्गांतर वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, ये होता है a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होता है एक ब्रैकेट में दोनों का योग, एक ब्रैकेट में दोनों का अंतर। तो यहाँ पर हमारा यही लिखा हमने, पहले ब्रैकेट में दोनों का योग और दूसरे ब्रैकेट में दोनों का अंतर, ठीक है। उसके बाद में अब हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लग गया क्योंकि ये दोनों माइनस और ये दोनों प्लस में है। और ऊपर हमारा ये एल से एल कट गया, प्लस का माइनस का, आर आर टू आर हो गया। अब यहाँ आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल है। अब यहाँ माइनस की जब अंतर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल। यहाँ आर प्लस और आर माइनस ये दोनों घट गए तो एल और एल कितना हो जाता है, ये हमारा 2l हो जाता है। तो हमारा नीचे आ जाता है 1/4q 4π/q 2r इंटू एल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से r को अलग लिख लेते हैं, 2 अलग लिख लेते हैं, q इंटू 2l, q को अंदर लिख लेते हैं। चूँकि यहाँ हमारा l r से बहुत छोटा है इसलिए इसका वर्ग में लगभग 4 घात आएगी, l की घात 4 आएगी, तो l की घात 4 r की पावर 4 से बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जब बहुत छोटा हो गया तो हम l को नीचे वाले को इसमें उपेक्षणीय मान लेंगे, यानी कि इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। तो ये हमारा यहाँ बचेगा r की पावर 4। अब q इंटू 2l आप जानते हैं ये p वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, q इंटू 2l ये हमारा p के बराबर हो गया, ये हमारा 2 आ गया यहाँ पर ये, और ये हमारा r जो है यहाँ 4 घात में से कट जाएगा तो क्या बचेगा, नीचे r की घात 3 बचेगा, ऊपर हो जाएगा 2 ये और q इंटू 2p, तो ये हो जाएगा 1/4π/0 2p/r³। ई जो है, अब ये ई जो है हमारा इसकी दिशा लें क्योंकि a से b की ओर हो जाएगी, इसकी दिशा किससे हो जाएगी, a से b की ओर होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक एग्जाम्पल है, बहुत आसान सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। HCl अणु, इसमें H प्लस और Cl माइनस हो गया, 2 आयन हो गए। आवेश वितरण केंद्र के मध्य दूरी 0.2 एंगस्ट्रॉन में दी है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। अब पहले हमें देखना है दोनों का मान हमें दिया क्या है। H का आवेश होता है, H का प्लस का आवेश और Cl पर माइनस का आवेश। आप जानते हैं H पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश होता है, तो H पर हो गया Q 1.46 गुणा 10 की पावर -19 कूलोम और Cl पर हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलोम। तो इस तरह दोनों के बीच की दूरी यहाँ 2l लिख दो या 2d लिख दो, ये 0.2 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन को मीटर बदल लो, 0.2 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। अब यहाँ लगा देंगे हम फार्मूला द्विध्रुव आघूर्ण का, P बराबर Q इंटू 2d या 2l, तो यहाँ P बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर 19 गुणा 0.2 गुणा 10 की पावर -10, 16 दूनी 32, 3.2 गुणा 10 की पावर -30, 10 और 19 29 हो जाएगा, एक पावर और बढ़ जाएगी। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन इसमें है बहुत आसान सा। एक द्विध्रुव में 10 माइक्रोकूलोम के 2 बराबर विपरीत आवेश हैं, तो 10 माइक्रोकूलोम का एक आवेश हो गया, यानी कि 10 और बराबर विपरीत 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 12 हमारा 1 सेंटीमीटर होता है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि r बराबर हो गया हमारा 1 मीटर। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला होता है E बराबर 1/4π/0 2p/r³ हो जाएगा। अब P हमारा होता है Q इंटू 2l। अब Q का मान है 10 माइक्रोकूलोम, 10 माइक्रोकूलोम ये वाला मान हो गया हमारा Q का, यानी कि 10 गुणा 10 की पावर -6 कूलोम, और ये हो गया हमारा 2l का मान हो गया 1 सेंटीमीटर, 1 गुणा 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। अब दोनों की गुणा करके P बराबर Q इंटू 2l से हम
P का मान निकाल लेंगे, 10 की पावर -7 आएगा, ये हो जाएगा 2p/r³, यहाँ रख दिया 1/4πε0 का मान 9 × 10 की पावर 9 गुणा 2 × 10 की पावर -7/1 का क्यूब। अब इसको हल करेंगे, हल करने पर आ जाएगा 1800 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।